नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। एक और 126 और दूसरी ओर 74। 10 जून को यह आंकड़ा ऐसा ही रहेगा या फिर कोई बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो दावों का दौर जारी है और इसके साथ ही जारी है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी। कोई खरीद फरोख्त की आशंका के चलते एसीबी में शिकायत दर्ज करवा रहा है, तो कोई चुनाव आयोग में शिकायती पत्र लिख रहा है। किसी ने विधायकों की वोटिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन किसके आरोपों में कितना दम है, ये दम 10 जून को सामने आएगा। आज बात इसी 10 के दम की है। हमारी पूरी तैयारी है। हॉर्स ट्रेनिंग करने की मंशा शुरू से ही रही है। उनको इशारा कर रहे हैं, डोंट वरी, खाली आपको टेम्परेरी किया है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मिथिलेश जामनी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। लक्ष्मीकांत जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। अहम यह है कि दावे हो रहे हैं जीत को लेकर, बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से भी, लेकिन जो आंकड़ों का गेम 126 वर्सेस 74, ऐसे में कितना मजबूत आपका पक्ष कि 2 सीट जीतेंगे और आधार क्या? देखिए, आधार तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया, हमें तो करने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान की पूरी जनता ने देखा है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो, और जो निर्दलीय विधायक हैं वो, और जो कांग्रेस समर्थित विधायक हैं वो, उन्होंने किस तरह पिछले 15 दिन में राजस्थान में घूम घूम कर अपनी मंशा जाहिर की है। लास्ट टाइम पर इनकी डील अशोक गहलोत जी से हुई, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश अशोक गहलोत जी ने जरूर की है, हेलीकॉप्टर में अपने साथ लेकर गए हैं उनको। लेकिन ये बात विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता का दबाव इन विधायकों के ऊपर है, क्योंकि एक ऐसी सरकार जो कानून व्यवस्था के ऊपर फेल हो चुकी है, जो बिजली पानी के मुद्दे पर फेल हो चुकी है, जो महिला अत्याचार को रोकने में विफल साबित हुई है, उस सरकार के खिलाफ अपने आप को बचाने के लिए विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। कांग्रेस पार्टी के विधायक करेंगे, निर्दलीय विधायक करेंगे, और जो कांग्रेस के समर्थन जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करेंगे। हमें 8 विधायकों की जरूरत है और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी से काफी सारे लोग क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके समर्थन में मतदान करेंगे। क्या फायदा उन्हें मिलेगा अगर आपके समर्थन में वोटिंग करने से? अगर ऐसा होता तो वो जाते ही क्यों बाड़ेबंदी में, क्यों उदयपुर में अरावली ताज में मौजूद रहते? 4-4 गाड़ियां पुलिस के आगे पीछे लगा दोगे, पूरी आई भी लगा दोगे, फोन टेपिंग करोगे, फोन टेपिंग करोगे, पैसा दिखाओगे, सरकार का दबाव दिखाओगे, ये सब जब दिखाओगे तो आदमी डर जाता है। लेकिन वोट वहीं देता है जहां उसकी अंतरात्मा कहती है, जहां जनता कहती है। और जनता आज पूरी तरह से चीख कर कह रही है कि उसको भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद उनको भी चुनाव लड़ने के लिए जाना है और उनको बताना पड़ेगा कि जब मौका था तो वो किसके साथ खड़े थे। एक ऐसे अन्यायी और अत्याचारी सरकार के खिलाफ साथ, जो कि 9 साल की बेटी के साथ रेप होती है, बलात्कार होता है, उसका मर्डर हो जाता है जयपुर में, और सरकार वहां 4000 रुपए की थाली तोड़ रही होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि उसको जवाब देना है विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में जाकर। इसलिए उससे बचने के लिए वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालेंगे। ठीक है, आरसी चौधरी जी, बड़े सवाल और बड़े आरोप यहाँ पर सरकार पर लगाए, कांग्रेस पर लगाए, न सिर्फ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी ने, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार ऐसी बयानबाजी हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग की बात आज सीएम ने कही कि हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे हॉर्स ट्रेडिंग में, और वही आरोप तो कांग्रेस पर लगा रहे हैं। श्वेता, मैं ये कहना चाहूंगा, राजस्थान की पूरी जनता ने देखा है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम किया। जहां पे जनता जनादेश नहीं देती, वहां पे ये अपने धनबल के आधार पे और केंद्रीय एजेंसियों के आधार पे चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम किया। चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, जहां पे जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, वहां पे भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों पे हमले करके अपनी केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा और धनबल के आधार पे उन सरकारों को उन्होंने अपदस्थ किया। राजस्थान की जनता का मैं साधुवाद देना चाहता हूं, और उन चुन के जिन जनप्रतिनिधियों को भेजा था उनका भी मैं साधुवाद करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से। राजस्थान के अंदर यह कुसंगत प्रयास किया। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के सांसद जिनका ऑडियो रखा है, वॉइस सैंपल देने की नैतिकता वो नहीं दिखा रहे। 35 करोड़ का प्रलोभन इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा देने का अगर कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया। और यहां पे चुनी हुई सरकारों को अगर राजस्थान में भी किसी ने गिराया, गिरी, तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं की ये सेंस करती रहती है कि जब जनता उन्हें नकार देती है तो किस प्रकार जनता जनादेश पे कब्जा किया जाए। लेकिन 2020 के अंदर काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की नेता थी वसुंधरा राजे जी, उन्होंने जब ये बड़ाबंदी की थी तब उन्होंने कहा था अंतरात्मा के आवाज पे हमारे 2 प्रत्याशी जीत के आएंगे, लेकिन वसुंधरा जी ने कहा
कि एक व्यक्ति जीत के जाएगा, बाड़ाबंदी करने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 8 मुख्यमंत्री के चेहरे बन के घूम रहे हैं, वो हसीन सपने पाले हुए रहते हैं और वो कहते हैं मेरे संपर्क में 2 विधायक हैं, 3 विधायक हैं, वो क्रॉस वोटिंग ये तो करेंगे। विधानसभा की बात हो गई, अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन ठीक है सरकार गिराने की कवायद थी, बहुत कुछ हुआ, सरकार बची, ये सबने देखा, प्रदेश की जनता ने भी, पूरे देश ने भी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए भी उतनी ही कोशिशें, उतनी ही, और वही आरोप, वही सवाल एक दूसरे पर लगा रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही। आरसी जी, श्वेता जी, ये प्रश्न तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी है जब 2020 के अंदर जब चुनाव हुए थे राज्यसभा के, 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे, 3 सीटों पे चुनाव थे, कहा था कि अंतरात्मा के आधार पे हमारे वोट मिलेंगे, हमारे 2 प्रत्याशी जीत के जाएंगे, और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही थी कि हम 2 प्रत्याशी लेके आएंगे, लेकिन अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी जान गई कि उसके दूसरा प्रत्याशी जीतने की बजाय एक भी कहीं हो सकता है फिसल ना जाए। आज निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे खड़े, आज ये जानते हैं कि कल को निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाए और इनका जो भाजपा का प्रत्याशी वो हार जाए, क्योंकि इसकी चाबी वसुंधरा राजे जी के हाथ में है। वो दोनों ही प्रत्याशी अगर पहला बीजेपी बेहतर जानेगी कि बीजेपी में कौन किसकी कबार किसके हाथ में। लेकिन मिथिलेश जैमिनी जी, बेहद अहम है जब हम 126 बनाम 74 की बात करते हैं, 10 के दम की बात करते हैं, कौन जीतेगा, लेकिन दूसरी तरफ जब सवाल और आरोपों की बात करते हैं तो कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं जो आरोप इनके अलग हो और उनके अलग हो, दोनों वही आरोप, वही सवाल जो एक दूसरे पर उठा रहे हैं। देखिए, सियासत में जब लाभ का मुद्दा होता है तो आवाज लगभग एक जैसी होती है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। दूसरी तरफ जो वर्तमान हालात बने हुए हैं उसमें बीजेपी ने जो बाड़ाबंदी की, क्योंकि सतीश पुनिया जी ने एक बयान दिया था कि बाड़ेबंदी की जरूरत उनको पड़ती है जिनके विधायकों में आपसी विश्वास नहीं होता। तो ये तो मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत की एक सियासी जीत है कि उन्होंने उनको बाड़ाबंदी के लिए मजबूर कर दिया, और वो उनकी जो राजनीतिक तंत्र विद्या है उससे वो पूरी तरह वाकिफ है, क्योंकि उनके पास 126 हैं और तीनों के तीनों अगर नहीं जीतते हैं तो उनकी आला कमान की नज़र में प्रतिष्ठा गिरेगी। और उसी के चलते आज वो रूपाराम जो बीमार है उनसे मिलने गए रणदीप सुरजेवाला को लेकर। दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में वसुंधरा की वफादारी का प्रमाण पत्र बहुत अहम हो गया है। वसुंधरा राजे की भी सक्रियता इसलिए बढ़ रही है कि उनका जो वफादारी का जो सर्टिफिकेट मिलना है वो 10 तारीख को ही मिलेगा, अगर है नहीं। दूसरी तरफ सचिन पायलट के लिए भी चुनौती है, अगर कोई हारता है तो सीधा ठीकरा हार का उनके ऊपर फूकने वाला है, तो वो भी सक्रिय हो गए। और जहां तक राजनीतिक दलों की बात है कि बीजेपी ऐसे करती है, 2 कैंडिडेट, 2016 में कमल मुरारका जी को किसने खड़ा किया था और वो 6 वोट नहीं ले पाए थे, अब 8 लेने। अब ये मान रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला वो कैंडिडेट है जिसने अपनी पैन की शाही इन्हीं माननीय चंद्रा जी के लिए खराब की थी। तो ऐसे में अगर चंद्रा जी कामयाब हो जाते हैं तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी चुनावी साल से पहले, क्योंकि अब तक तो अशोक गहलोत ने किसी भी खेल में उनको मात देने के सिवा कुछ नहीं किया, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो। एक उपचुनाव में तो बीजेपी की जमानत जब्त करा दी। अब आखिरी ओवर है, अब भी अगर ये जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उसके सामने वर्तमान भाजपा का नेतृत्व ये साबित नहीं कर पाता है तो ये इनका अंतिम ओवर है, और इस अंतिम ओवर में भी बॉल खाली चले जाती है और सियासी जादूगर कुछ मास्टर स्ट्रोक मार जाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी में फिर उसके बाद ज्यादा दंगल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अभी भी एक दिन का वक्त है। सुधांशु जी, बेहद अहम है कि राजस्थान में चुनाव तो बहुत होते हैं और हर चुनाव का अपना अलग मिजाज होता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव हमेशा से ही बेहद दिलचस्प रहे हैं। पिछली बार का भी अगर हम देख लें, और ये जो कि इस कार्यकाल का कह सकते हैं कि आखिरी राज्यसभा चुनाव होगा, लेकिन अहम यह है कि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। 126-74 आंकड़ों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन सवाल अगर किया जाए 10 के दम को लेकर तो कल होगा किसका, जीत किसकी होगी, क्या नजर आता है? क्योंकि आधार जो कह रहे हैं उस पर जाएंगे तो नजर कुछ और आता है, लेकिन दावे कुछ और कहते हैं। देखिए श्वेता, अब तक जो दोनों दलों ने कवायद करी उसमें कौन अपने मतदाता, चूंकि इसमें मतदाता विधायक है, उसको कन्विंस करने के अंदर पूरी तरह से जो है मैं कहूँगा कि मतलब उन्होंने उसका मत अपने पक्ष में फाइनल कर लिया, वो चुनाव जीतेगा। आंकड़े अभी सीधे सीधे बता रहे हैं कि भाई 126 जो सबको दिख रहे हैं, कांग्रेस उस 126 का दावा भी कर रही है, उस हिसाब से तो कांग्रेस जीत जानी चाहिए तीनों सीट। और भारतीय जनता पार्टी जिसके पास खुद के 71 और 3 जो है निर्दलीय उम्मीदवार को एक आरएलपी जैसा वह समर्थन दे रही है, तो उस हिसाब से अभी फिलहाल तो जो है मतलब निर्दलीय उम्मीदवार की जीत में थोड़ा सा संशय नजर आ रहा है। हालांकि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बॉडी लैंग्वेज बताई है कि नहीं हम जो है वो चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी
दिल्ली से जो है वो नेता पहुंचे हैं, वो भी बाहर आके बॉडी लैंग्वेज तो उन्होंने यही शो की है कि चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है श्वेता कि जो विधायक वोट देंगे वो कितने ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी की सबसे ज्यादा परीक्षा होगी 10 तारीख को। अगर मान लीजिए 126 विधायक कांग्रेस के बाड़े में है तो ईमानदारी से तो वोट उधर ही देना चाहिए। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो आप ये मान के चलिए कि वो जो विधायक जो भी क्रॉस वोट करेगा उसकी ईमानदारी पूरा राजस्थान देखेगा आगे आने वाले चुनाव में। लेकिन जो दावे हैं वो सिर्फ देखिए निर्दलीय को तो ठीक है, वेप उन पर लागू होगा नहीं। निर्दलीय हो, बीटीपी हो, कांग्रेस के विधायक हो, सभी का नाम बार बार बीजेपी की तरफ से लिया जा रहा है कि यहाँ से बीजेपी की एक रणनीति है। देखिए जब भी आप चुनाव के मैदान में उतरते हैं, करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल ये प्रेशर क्रिएट करने की एक रणनीति होती है। भले ही आप जो है आपके पास वो नहीं हो, लेकिन आप इतना भोकाल मचा देंगे, एक शब्द है भोकाल, कि आपने इतना जो है वो क्रिएट कर दिया कि नहीं साहब हम जीत रहे। तो हो सकता है कि कोई ऐसा बेचारा व्यक्ति हो, बहुत संवेदनशील हो, तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, है ना, बीजेपी उसका फायदा उठा ले। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बाड़ेबंदी में, कहने को प्रशिक्षण शिविर थे दोनों के, लेकिन मुझे लगता है इस बाड़ेबंदी में माइंड जो है वो वॉश कर दिया गया होगा और ये बता दिया गया होगा कि नहीं आपको वोट तो इसी के देने। एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने दिन में भी कही थी कि ये कहा जा रहा था कि खूब बार्गेनिंग हुई है, कांग्रेस के विधायकों ने खूब बार्गेनिंग की है, लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कि मात्र 90 मांगे गई हैं सीएम के पास, और उसमें कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो रूसे पे बैठे थे ना, जैसे हमने एक दिन जिक्र किया था कि बहुत सारे विधायक रूस गए हैं, कोप भवन में चले गए हैं। उनकी डिमांड इतनी सी, किसी को स्कूल क्रमोन्नत कराना है, किसी को अपने कॉलेज खुलवाना है, किसी को अपने एक अधिकारी को जो है उसको प्रमोशन दिलाना है, किसी को सड़क बनवानी है, किसी को नाली खड़ंजे ठीक करनी है। तो जो एक माहौल बन रहा था बीजेपी की तरफ से कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब ये इनको क्या दे दिया जाएगा क्या नहीं दे दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि डिमांडें नहीं है अभी फिलहाल तो। लक्ष्मीकांत जी देखिए मैं तीनों की बात का जवाब देता हूं। मिथिलेश जमीनी जी ने कहा कि अशोक गहलोत जी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया है। मैं अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद के चुनाव का जिक्र कर रहा हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हराकर जीती। यहां तक कि मुख्यमंत्री का बेटा खुद के वार्ड में भी चुनाव हार गया, खुद के बूथ पर भी चुनाव हार गया। उसके बाद राजस्थान में जो जिला परिषद के चुनाव हुए, 33 जिला परिषदों में 21 जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के, और आजादी के बाद जब से चुनाव शुरू हुए तब से आज ये इतिहास है कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ इतने जिला परिषद विपक्षी पार्टी के जीत कर आए। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं चुनाव, भैया जो जीत रहा होता है वो पुलिस की गाड़ी लगाता है 4-4 एमएलए के पीछे। जो जीत रहा होता है वो एक-एक एमएलए से मिल रहा है जाके अस्पताल में ताकि वो बाहर नहीं निकल जाए। जो जीत रहा होता है वो किले में तब्दील कर देता है वो होटल को। जो जीत रहा होता है वो खुले घूमते हैं। जो जीत रहा होता है वो चुनाव लड़ता है, जो जीत रहा होता है वो जनता को बताता है हमारे मुद्दे हैं, हमारी सरकार की उपलब्धि है, और हमारी सरकार की उपलब्धि से खुश होगा। और बात आपने कही सुधार के टाइम की बात इस प्रदेश की जनता को बताइए। चलिए एक मिनट सर, 90 आपने कही कि 90 मांगे और छोटी छोटी मांगे जिनको पूरा किया जा सकता है। ये हमने थोड़ी कहा, राजेंद्र गुडा ने कहा कि मैं होमगार्ड का मंत्री बना रहूंगा क्या, संदीप यादव ने कहा मेरी टिकट का क्या होगा, ये हमने थोड़ी नहीं कहा। ये तो पब्लिकली कहा, अशोक चंद्रा ने क्या कहा, गणेश गोगरा ने क्या कहा, जो टाक ने क्या कहा, ये हमने थोड़ी कहा, पब्लिक ने कहा। और पब्लिक से आज का चुनाव है सर, आज पर आइए, आज के चुनाव पर आइए। अभी आपने कहा कि 90 आज के चुनाव पर आइए सर, आज के चुनाव पर आइए सर, आज के चुनाव पर आइए। आप देखिए 3 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बैनर पे 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। एक राहुल जी का कैंडिडेट, एक प्रियंका जी का कैंडिडेट और एक सोनिया जी का कैंडिडेट। अशोक गहलोत जी को तय करना है कि उनमें से एक को किसको नाराज करना है, क्योंकि एक तो चुनाव हारेंगे, इसलिए प्रियंका जी को नाराज करना है कि राहुल जी को नाराज करना है कि सोनिया जी को नाराज करना है, अशोक गहलोत जी को तय करना है। आरसी जी श्वेता, मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता, मैं इनके दावे के साथ कह रहा हूं और आपको ये राजस्थान की जनता को बताना चाहिए कि ये दावे जो भोकाल मचाने की इनकी आदत है, ये अमित शाह जी के समय से। अमित शाह जी जब 2018 के अंदर विधानसभा के चुनाव थे, 180 अंगद का पांव की बातें करते हैं। राजस्थान की धरा वीरों और शौर्य की धरा है, अंगद के पांव को उखाड़ के फेंका, 163 से 71 पे लाके छोड़ दिया, 73 पे। दूसरा इन्होंने जिक्र किया, निश्चित रूप से बड़े प्रखर वक्ता हैं और तमाम बातें कही। ये आखिर जिक्र करते कि हमारी जामनी जब्त होती, स्वीकार करते राजस्थान की जनता ने जो दिया, कमियां रहेगी, विपक्षी भूमिका में निभाने में नाकाम रहे तो जनता के बीच में जाएंगे, फिर बात करनी चाहिए। लेकिन अहंकार इतना देखिए, इतना अहंकार देखिए कि वो उस बात को स्वीकार नहीं करते। तीसरा मैं कह रहा हूं कि 10 तारीख को जब वोट पड़ जाएंगे, जब नतीजे आएंगे और नतीजे आने के बाद में इसी चैनल पे मैं कह रहा हूं दावे के साथ में मुझे आमंत्रित करना, और अगर राजनीति में अगर हम 3 सीटें जीत पाए
जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार तो लोकसभा में कर रहे थे दावा। तमाम सब चीजें लोकसभा में दावा कर रहे थे। लाके दिखाया लोकसभा में दावा कर रहे थे। लोकसभा में हमारे नेताओं के दिखा दे दिखाया ना। मैं कह रहा हूं आरसी चौधरी जो बात कहता है उसकी बातों में दम होता है। ये बौखाल बताने के लिए लोकसभा में नहीं होते। झूठ की तरह तुम्हारे नारे नहीं आते। लोकसभा में कहा था कहने वाले लोकसभा में बोला ठीक है, लोकसभा में हारे थे। आरसी सुनिए, लोकसभा में हारे थे बोलेंगे। गाड़ी लेके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। गाड़ी लेके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। गाड़ी लेके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। अस्पताल करता था घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री गाड़ी लेके घूम रहे हैं। बता रहे हैं कि चुनाव हार रहे हो। अगर बीजेपी के हार रहे हो क्योंकि मुख्यमंत्री गाड़ी घूम रहे हैं। ठीक है, गाड़ी घूम रहे हैं। आरसी चौधरी जी, लक्ष्मीकांत जी, एक दिन को और इंतजार कर लीजिए ना। एक दिन का सुधांशु जी ने मेरा डाला, आपके नहीं डाला। होना चाहिए। सुधांशु जी ने मेरा डाला, आपके नहीं डाला। स्वागत कराता हूँ। ठीक है आरसी जी ठीक है, इतने दिन इंतजार किया तो कल का और कर लेते हैं ना, परसों तो रिजल्ट सामने आ ही जाएगा और आप लोग दावे कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। हम पीछे जा ही नहीं रहे, इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगे। उस पर चर्चा के लिए वक्त नहीं है, उस पर चर्चा के लिए अभी वक्त नहीं है। हम टू द पॉइंट बात करते हैं, राज्यसभा की बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है मिथिलेश जी बेहद है। देखिए अंतरात्मा की आवाज की बात करें या अपने साथ होने की बात करें, दावे सब किए जा रहे हैं, आधार भी अपने तरीके से पार्टियां जरूर बता रही कि हमारे साथ जो है वो है। लेकिन एक बात ये भी कि हाँ ठीक है, कांग्रेस के अंदर विधायक एकत्रित होने में वक्त उन्होंने लगाया। एक साथ जब सबको आना था तब सब नहीं आए और उससे पहले भी बयानबाजी बहुत हुई, इसके बाद अपनी अपनी मांगे रखी गई। लेकिन आज के वक्त में सबकी मांगे ऐसा लगना मान ली गई है, सब कुछ सेटल डाउन हो गया है और सब एक साथ है। इसके बावजूद भी क्या लगता है कि कुछ होगा 10 तारीख को जो दावे बीजेपी कर रही है? श्वेता जी, जो कत्ल की रात है वो कल है, इसलिए उसके पहले तो कुछ भी कहना बेमानी होगी। लेकिन सच्चाई है कि सुभाष चंद्रा की खुद की भी बॉडी लैंग्वेज अब डल होती जा रही है, क्योंकि जो हालात हैं वो जो छन की रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी के खुद के 4 एमएलए अशोक गहलोत के संपर्क में हैं। आप तो इनकी छोड़ दीजिए कि इनके संपर्क में क्या है, वो दावे नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि 4 से 5 वोट बीजेपी के क्रॉस हो जाएं, क्योंकि उनको पक्का पता है कि हमें अगली बार टिकट नहीं मिलने वाला है। और कांग्रेस के पास देने को बहुत कुछ है काम करने को। उन्होंने पहले ही फेस टाइम पर बात हो सबको आईफोन बांट दिया। अशोक गहलोत को पहले ही पता था कि ये काम आएंगे आईफोन, उन्होंने पहले ही आईफोन सबको बांटे ने कांग्रेस को। बीजेपी वालों ने कुछ ना वापिस कर दिए तो उन्होंने बैकडोर से ले लिए, उन्होंने बैकडोर से आईफोन ले लिया और फेस टाइम से बात हो रही है सबकी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत ने एक और काम किया कि उनके पास देने को बहुत कुछ है और बीजेपी के पास देने के लिए एक चीज है, वो मात्र है नोट। आज की तारीख में विपक्ष के बाद उसके लिए एसीबी ने जो महेश जोशी जी ने देखिए महेश जोशी ने देखिए वही बात कर रहा हूँ। महेश जोशी ने क्या प्रमाण है? देखिए महेश जोशी ने शिकायत की है। शिकायत क्या होता है? उस शिकायत तो बहुत सारी हो रखी है। देखिए तो हमने ईडी में की है। महेश जोशी ने शिकायत तो मानिए ना, आपके पास क्या प्रमाण है? आप एक पॉलिटिकल पार्टी पे इस तरह कैसे आरोप लगा सकते हैं? आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, महेश जोशी ठीक है पॉलिटिकल पार्टी पे कैसे? देखिए महेश जोशी ने एसीबी में कहा है। कौन है महेश जोशी? महेश जोशी कैबिनेट मिनिस्टर। आप महेश जोशी का कहने हो जाएगा, महेश जोशी के कहने हो जाएगा। मैं कहता हूँ अशोक गहलोत पैसे बांट रहे, हो गया। देखिए मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत पैसे बांट रहे, हो गया। महेश जोशी के कहने से साबित हो गया। आप किसी के कहने से कुछ साबित नहीं होगा जब तक सबूत नहीं होता। जब तक सबूत नहीं होता किसी के कहने से कुछ साबित नहीं होता। राजस्थान की जनता ने ऑडियो सुने हैं, सबके पास में मोबाइल में है। आप कहें तो चला दे कौन दे रहा है? 3500 रुपए कौन दे रहा है? भवरलाल शर्मा जी का सुनाया गया, भवरलाल शर्मा जी का सुनाया गया, भवरलाल शर्मा जी का सुनाया गया, भवरलाल शर्मा जी का सुनाया गया। मैं तो पूछ रहा हूं भवरलाल शर्मा जी का सुनाया गया, मैं तो पूछ रहा हूं भवरलाल शर्मा जी का सुनाया गया, 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 भवरलाल शर्मा जी का सुनाया गया। दूसरी बार मंत्री बना और 35 आप लोग सर पीछे चलेंगे, फिर आप पीछे राज्यसभा में चलेंगे। टाइम पास ठीक है। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। सुधांशु माथुर जी, कल ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बात कही है और बयान दिया कि अब तो बीजेपी के कैंडिडेट के ही खतरे में नजर आ रहे हैं, यानी कि घनश्याम तिवारी का जिक्र उन्होंने किया। यानी कि कहीं से कुछ भी बोला जा रहा है या फिर आधार इनका है, क्योंकि आधार कहीं से कुछ नजर नहीं आता किन्हीं भी चीजों का, चाहे जीत के दावे किए जा रहे हो या दूसरे पर सवाल उठाए जा रहे हो। देखिए श्वेता, चूंकि चुनाव है और बामुश्किल से 48 घंटे बचे, तो बोलने में तो आप बोल दीजिए, उसके प्रभाव तो बाद में पता लगेंगे ना कि जनता आपकी बातों पर कितना विश्वास करेगी और रिजल्ट आपकी बात पर कितने खरे उतरेंगे। रही बात इसकी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दोनों पार्टियां जीत के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। उसमें हो सकता है कि कुछ मर्यादाएं जो है वो ताक पे रख दी गई हों
आरोप ऐसे लग रहे हैं कि जो शायद लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस इसलिए चारों तरफ से बीजेपी को घेर रही है कि कोई कोर कसर नहीं रह जाए। कांग्रेस के पास स्टेट की एजेंसियां जो है वो उसके क्षेत्राधिकार में आती है। बीजेपी के पास कहने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी है जिनको वो शिकायत कर सकती है। तो यहाँ पर केंद्र वर्सेस स्टेट की भी जो है वो साग दाव पे लगी हुई है बीजेपी और कांग्रेस के साथ। लेकिन जैसा मैं फिर बार बार कह चुका हूँ, एक बार फिर कहता हूँ कि ये चुनाव महज 4 सीटों का चुनाव नहीं है, ये 200 विधायकों की विश्वसनीयता का चुनाव है कि क्या वो 200 विधायक जिन विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो उन विचारधाराओं को के साथ ही मतदान करेंगे या फिर कुछ ऐसा होगा कि जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा या लोकतंत्र के लिए कहीं खतरे की बात हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल अहम बात है ये, और इसके लिए इंतजार 10 तारीख तक का करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 126 वर्सेस 74 है, ठीक है, अपने अपने विधायक हैं, आंकड़े यहां पर हैं, आंकड़े भी साफ बयां करते हैं कि कौन किसके साथ हो सकता है, लेकिन आधार जो बनाया जा रहा है 10 का दम है। दम कौन लगाता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोशिशें कर रही हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जीत जाए। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सिर्फ कल का दिन है और सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जो अभ्यास वर्ग या प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसमें अच्छे से प्रशिक्षित हो जाए ये विधायक, ताकि कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, वोट रिजेक्ट ना हो। अभी तो ये ज्यादा जरूरी नजर आता है। हालांकि कौन किसको वोट देता है, किसके साथ जाता है, कहां क्रॉस वोटिंग होती है, कौन हॉर्स ट्रेडिंग करता है, आरोप तो बहुत लग रहे हैं। परिणाम जब आएंगे तो उसके बाद बहुत हद तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इंतजार 10 जून का जरूर है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारी पूरी तैयारी है, हॉर्स ट्रेडिंग करने की मंशा शुरू से ही रही है। उनको इशारा कर रहे हैं, डोंट वरी, खाली आपको टेम्परेरी किया है।